वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में या मैं बोलूँ लास्ट की प्लेलिस्ट जो हमने देखी है वो है रियल नंबर्स, राइट। रियल नंबर्स में हम क्या देख चुके थे? रेशनल, इरेशनल, यूक्लिड डिवीजन लेमा, एग्जांपल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। उसके नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं, आप प्लीज उन्हें चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नई यूनिट है या मैं बोलूँ एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है जो है सर्कल्स। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सर्कल्स की कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस, सर्कल्स का इंट्रोडक्शन। तो सर्कल्स के इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, हम सबको पता है कि एक सर्कल को बनाया कैसे जाता है? कोई एक सेंटर पॉइंट लिया जाता है, राइट। कोई एक सेंटर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर लेंथ की एक लंबाई ली जाती है और उस सेंटर पॉइंट से ऐसे घुमा दिया जाता है, तो हमारे पास क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। सर्कल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, सर्कल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल की जब भी बात की जाती है तब हमारे सामने सबसे पहले क्या आता है कि सर्कल कितने रेडियस का है। सर्कल कितने रेडियस का है? रेडियस का मतलब ये लेंथ जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। रेडियस वो लेंथ है जो लेंथ सर्कल के सरकमफेरेंस की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला? ये है सर्कल का सेंटर, ठीक है। इस सेंटर से इस बाउंड्री की जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस के बाद आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस। 2 टाइम्स रेडियस और डायमीटर वो लेंथ होती है जो सर्कल की बाउंड्री के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होती है जो सेंटर से पास होती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर्कल की बाउंड्री से बाउंड्री तो ये भी है, लेकिन ये रेडियस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही और मुझे क्या चाहिए? स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे पिज्जा शेप नहीं बना सकता, ठीक है, पिज्जा का स्लाइस नहीं बनाना है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए जो सर्कल की बाउंड्री के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए, सेंटर से पास हो और स्ट्रेट लाइन हो। तो ऐसी हमें इनफाइनाइट लाइंस मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि ये, इसको मैंने नाम दे दिया AB। तो AB क्या है? AB एक डायमीटर है। AB इज अ डायमीटर। सेंटर को यूजुअली हम O से डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज दिस पॉइंट इज F नाम दे देते हैं, चलिए। तो रेडियस हमने OF दे दिया, ठीक है। रेडियस को R से डिनोट किया जाता है। उसके बाद बारी आती है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब सर्कल की बाउंड्री कितनी है, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ क्या है, ठीक है। सर्कल कितने बाउंडेड है, वो कितना एरिया बाउंडेड है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई r, जहां पर पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7 या फिर पाई हम लेते हैं 3.14, डिपेंडिंग कि हमारी कैलकुलेशन कौन ज्यादा आसान बना पा रहा है या फिर क्वेश्चन में अगर गिवन है तो बात ही खत्म हो जाती है। सर्कमफेरेंस के बाद हमारे पास आता है एरिया, ठीक है। अब एरिया क्या होता है? देखिए, सर्कमफेरेंस होता है कि आपकी बाउंड्री क्या है, एरिया होता है कि उस बाउंड्री के अंदर आप कितना घूम सकते हैं। इस बाउंड्री के अंदर आप कितना घूम सकते हैं वो इसका क्या है? एरिया। एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर। एरिया के बाद बारी आती है सर्कल की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंजेंट और सेकेंट। टेंजेंट क्या होती है और सेकेंट क्या होती है? देखिए, सेकेंड क्या है? सेकेंड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री के दूसरे पॉइंट पे टच करती हुई पास होती है। यानी कि क्या? सपोज मैंने, चलिए कलर बदल देते हैं, सपोज मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया लाइन L। अब आप ये लाइन देखिए, सर्कल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो रही है। मैंने क्या बोला? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन L है ये हमारी क्या हो जाएगी? सेकेंड। क्या हो जाएगी? सेकेंड। तो सेकेंड की डेफिनेशन होती है कि एनी लाइन
एनी लाइन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेकेंड। ठीक है, अब आप बोलेंगे टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट की डेफिनेशन में दो की जगह एक यूनिक पॉइंट होता है। यूनिक पॉइंट कैसा? कि टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास होती है, या फिर मैं बोलूं अगर तो किसी एक पॉइंट को टच करती है। पास होना भी नहीं बोलना चाहिए, किसी एक पॉइंट को टच करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल or I should say intersecting the circle at a unique point is known as tangent। ठीक है, अब टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप सेंटर से टेंजेंट जहां पर टच हो रही है, अगर आप उसको मिला दें, उस पॉइंट को मिला दें, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो रेडियस होगी। क्यों? क्योंकि टेंजेंट बाउंड्री से टच होके जा रही है। टेंजेंट कभी भी सर्कल के अंदर से नहीं जाती है और ना ही सर्कल के बाहर से, वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल की बाउंड्री को टच करती है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई टेंजेंट गिवन हो, टेंजेंट की जब आप पर्टिकुलर रेडियस से ज्वाइन कर देते हैं तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर बनाती है सर्कल पे। ओके, चलिए सपोज इस लाइन को मैंने नाम दे दिया स्मॉल m, तो टेंजेंट को मेरा हो गया m। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पर डायग्राम में समझाने के लिए किया है। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, हमने सिर्फ समझने के लिए किया है। ओके, अब टेंजेंट और सेकंड होती है जो सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन हो। टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल के सिर्फ बाउंड्री पर टच होके पास हो जाए। ठीक है, अ लाइन टचिंग द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज अ टेंजेंट। टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा रेडियस सर्कल की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, या मैं बोलूं तो ऑर्थोगोनल होती है। ठीक है, हम धीरे धीरे सीखेंगे ये वर्ड कि ऑर्थोगोनल क्या होता है। ऑर्थोगोनल बेसिकली परपेंडिकुलर ही होती है। ओके, रेडियस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास है कि टेंजेंट की लेंथ क्या होती है। ठीक है, हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, तो सपोज करिए ये एक टेंजेंट गिवन है और ये कोई एक पॉइंट है D जो सर्कल के बाहर है। तो इस एक्सटीरियर पॉइंट से वो टेंजेंट सर्कल को कहां टच कर रही है, ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। सपोज दिस पॉइंट इज E, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां पर हमारी क्या है? ED। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है the length of tangent is defined as the distance of a point outside the circle to the point of the tangent touching the circle. This length is known as length of the tangent। याद रखिएगा, सिर्फ टेंजेंट की बात हो रही है, सेकंड की नहीं बोला मैंने, सिर्फ टेंजेंट की बात हो रही है कि टेंजेंट जब भी आप ड्रॉ करेंगे, अगर टेंजेंट की लेंथ पूछी जाती है तो जिस आउटसाइड पॉइंट से लेंथ पूछी जा रही है, टेंजेंट जहां टच हो रही है सर्कल को, उस लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? देखिए, ये सब तो नोट्स में मिल जाएगा आपको। अब हमारे पास क्या है? टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज। तो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि टेंजेंट हमेशा एक यूनिक पॉइंट से जाएगी। ठीक है, किसी सर्कल की अगर कोई टेंजेंट है तो वो हमेशा एक यूनिक पॉइंट से आएगी। देखिए, अगर इस पॉइंट की मैं टेंजेंट की बात करूं, ठीक है, इस पॉइंट के लिए अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो वो हमेशा एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा। इस पॉइंट से निकलने वाली बहुत सारी लाइनें हो सकती है, लेकिन टेंजेंट हमेशा यूनिक होगी। किसी भी पॉइंट के लिए टेंजेंट हमेशा यूनिक होती है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है टेंजेंट कभी भी सर्कल के अंदर से पास नहीं होती। टेंजेंट हमेशा सर्कल की बाउंड्री से पास होती है, ना ही सर्कल के अंदर से, ना ही सर्कल के बाहर से। टेंजेंट पास होती है हमेशा सर्कल को टच करते हुए। ठीक है, सर्कल को ना काटते हुए निकलेगी, ना ही सर्कल के बाहर से निकलेगी, वो सिर्फ सर्कल को टच करके निकलेगी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास
सब है ना, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास कोई एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल में कोई एक आउटसाइड पॉइंट गिवन है, सपोज दिस पॉइंट P, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के लिए जो सर्कल के बाहर होता है हमें दो टेंजेंट मिलती है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि किसी भी पॉइंट के लिए जो सर्कल पर पॉइंट है उसके लिए यूनिक टेंजेंट मिलेगी, लेकिन अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उस सर्कल के लिए उस पॉइंट से हमें दो टेंजेंट मिलेगी। दो टेंजेंट कैसे मिलेगी, देखिए, एक टेंजेंट जाएगी इस तरफ, एक टेंजेंट जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हमें टोटल दो टेंजेंट मिलती है किसी भी सर्कल के लिए फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, सर्कल का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले रेडियस, रेडियस से पहले भी सेंटर। सेंटर क्या है, सेंटर वो पॉइंट है जो सर्कल की बाउंड्री से इक्वी डिस्टेंस पर होता है और सर्कल के अंदर होता है, और वो जो डिस्टेंस होती है, जो इक्वी डिस्टेंस है, जो इक्वल डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस का 2 टाइम्स होता है डायमीटर। डायमीटर वो लाइन है जो सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होती है, ठीक है। जब मैंने बोल दिया वो लाइन है यानी कि वो स्ट्रेट है और सर्कल के सेंटर के थ्रू पास हो रही है, यानी आपको वो ऐसी ही मिलेगी, ए बी टाइप की, ठीक है। अब वो ए बी हो या फिर ऐसी हो, ऐसी हो, कैसी भी हो, पर सेंटर से पास होनी चाहिए। ओके, देन वी हैव सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या है, बाउंड्री, ठीक है। सपोज करिए आपके पास कोई खेत है, ठीक है। उस खेत में आप बीज जहां जहां बो सकते हैं, वेयर एवर यू कैन सो द सीड फॉर योर प्लांटेशन, दैट इज नोन एज एरिया, वो आपका एरिया है। और जहां पर आप फेंसिंग लगाते हैं वो जो होती है वो होती है बाउंड्री यानी सर्कमफेरेंस। और ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं है, ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए बता रहा हूं मैं, जो भी 2D में होते हैं। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो आपका एरिया है जहां पर आप बीज बो सकते हैं वो है अंदर का, उसे हम बोलते हैं एरिया। और जो बाउंड्री आप बनाते हैं, जो फेंसिंग आप करते हैं बाउंड्री पे, वो होती है उसकी सर्कमफेरेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट और सेकंड। तो सेकंड क्या होती है, सेकंड एक वो लाइन है जो सर्कल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास होती है। लाइन है यानी स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेकंड, and a straight line passing through a unique, or I should say touching the circle at a unique point is known as tangent, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज। टेंजेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, टेंजेंट कभी भी सर्कल के अंदर से नहीं निकलेगी, ना ही सर्कल के बाहर से निकलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल को टच करके निकलती है। टेंजेंट हमेशा सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, जहां भी आउटसाइड पॉइंट है उस पॉइंट से लेके वो टेंजेंट सर्कल को जहां टच कर रही है वो डिस्टेंस है, वो लेंथ क्या बोलते हैं, हम उसको लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है तो उसके लिए हमेशा एक यूनिक टेंजेंट होगी, और अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उसके लिए हमारे पास दो टेंजेंट होगी, दो से ना ज्यादा होगी ना कम होगी। कोई भी पॉइंट जो सर्कल के बाहर है, भले ही वो कितना ही दूर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, उधर हो, इधर हो, किधर भी हो, ओके, इधर हो, इधर, कितना भी दूर हो वो पॉइंट, उस पॉइंट के लिए हमेशा हमें दो टेंजेंट मिलेगी किसी भी रेडियस के सर्कल के लिए। ओके, सो इस वीडियो में हमने देखा है इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, टेंजेंट की कुछ थ्योरम्स और सर्कल की कुछ थ्योरम्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।